Hello, I am from class 8. My name is Shaurya and I am going to teach about science. My topic is sound. What is sound? The sound is something that produces the sensation of hearing in our ear. Sound एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ईयर्स में हमें एक हियरिंग की सेंसेशन देती है, सुनने की एक सेंसेशन. एवरी डे वी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग बींग्स. रोज़ हम बहुत अलग अलग तरीके की साउंड्स सुनते हैं जो लिविंग बींग्स और बहुत सारे नॉन लिविंग बींग्स भी निकालते हैं. एज वेल एज नॉन लिविंग वी कैन रिकगनाइज दी सम ऑफ देम इवन सीइंग देम. हम उनमें से कुछ को रिकगनाइज कर सकते हैं बिना उन्हें देखे. लाइक फॉर एग्जाम्पल अ टीचर टीचिंग इन अ क्लास. हम बिना टीचर को देख के ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है ये टीचर की टीचिंग की ही साउंड है. द बार्किंग ऑफ डॉग्स, द रोरिंग ऑफ लायंस एंड द मूनिंग ऑफ काउज आर द सम एग्जाम्पल्स. नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो मेक अ वैरायटी ऑफ साउंड. नॉन लिविंग थिंग भी बहुत तरीके की साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हॉर्न्स ऑफ व्हीकल, द साउंड प्रोड्यूस जनरेटर्स वेरियस मशीन्स. हॉर्न्स, जो व्हीकल्स के हॉर्न्स होते हैं उनमें से भी अलग अलग तरीके की साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स की साउंड्स आ जाती है. एरोप्लेन एंड वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी उसके अंदर ही आते हैं. प्ले अ ट्रांसमीटर और अ रेडियो एट अ लाउडर वॉल्यूम, होल्ड योर पाम अगेंस्ट द स्पीकर एंड और ट्रांसमीटर और रेडियो, कैन यू फील इट्स वाइब्रेशन. अब हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, हमने ये पढ़ लिया कि साउंड बहुत सारे अलग अलग थिंग्स से प्रोड्यूस होती है, पर अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है. साउंड अगर कहते हैं, इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम किसी भी रेडियो या ट्रांसमीटर को ऑन करके उसके ऊपर अपने हाथ को रखेंगे, अपने पाम को, तो हम उसकी वाइब्रेशन को प्रोड्यूस होता हुआ सेंस कर सकते हैं. तो कहते हैं कैन यू फील द इट्स वाइब्रेशन. हाँ, साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय द मेकिंग द ऑब्जेक्ट मूव एंड फ्रो और बैक फोर्थ मोशन. हम किसी भी साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रो, बैक और फोर्थ मोशन में बार बार मूव कर. दिस फ्रो एंड बैक फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन. इसी फोर्थ फ्रो बैक मोशन को ही वाइब्रेशन कहते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है. व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग्ड, इट्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड. व्हेन अ टाइटली प्लग्ड, अगर कोई भी बैंड को हम टाइटली स्ट्रेच करते हैं और अगर उस पर हम उसको प्लग करते हैं तो उसमें से एक वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होएगी. वाइब्रेटिंग इज सम. अब नेक्स्ट टॉपिक, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बींग्स. इन ह्यूमन बींग्स साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स लैरिंक्स. साउंड. Second topic, how sound is produced by the human beings. In human beings, sound is produced by voice box और larynx. Sound जो प्रोड्यूस होती है ह्यूमन बीइंग में, वो वॉइस बॉक्स के कारण ही प्रोड्यूस होती है, जो हमारे नेक में होता है. द टू वोकल कॉर्ड्स आर द लिगमेंट्स दैट आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स. जो हमारे वॉइस बॉक्स होता है उसमें दो तरीके के लिगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स, और जब ये स्ट्रेच होते हैं और इनके बीच में से एयर पास होती है, उसकी वजह से ही जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है उससे फिर हमारी साउंड निकलती है. द अक्रॉस वॉइस, द वॉइस लीव्स नैरो स्लिट बिटवीन, जो बिल्कुल ही नैरो सा एक स्लिट होता है बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स, उसमें से जब एयर पास होती है तो उससे ही साउंड प्रोड्यूस होती है, जो मैंने जैसे बताया था. मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन टाइट द कॉर्ड्स और लूज. जो मसल्स अटैच होते हैं कॉर्ड्स से, मसल कॉर्ड्स, वो उसको टाइट या लूज कर सकते हैं. द चेंज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द साउंड, जिसकी वजह से साउंड की क्वालिटी भी चेंज हो जाती है. व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइटली एंड थिन, जब वोकल कॉर्ड्स बहुत टाइट होती है और थिन होती हैं, द वॉइस बॉक्स हाई फ्रीक्वेंसी एंड व्हेन दे लूज, जब वो टाइट होती हैं तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई पे चली जाती है, पर जब वो लूज होती हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है वो लोअर हो जाती है. लूज एंड थिक, द वॉइस बॉक्स फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी वॉइस चेंज विद द एज. जैसी जैसी हम ग्रो करते हैं वैसी वैसी हमारा वॉइस बॉक्स भी ग्रो करता है और वो धीरे धीरे हमें वो साउंड देता है जो हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी आगे जाके. तो वो हमारी ग्रोथ के हिसाब से होता है. इन चिल्ड्रंस वुमेन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस आर हायर देन इन मेन. जो वॉइस होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वुमेन्स और चाइल्ड में ज़्यादा होती है कंपेयरिंग टू द मैन. जो भी इसका है ठीक है. अब थर्ड टॉपिक,
अब हमने ये पढ़ा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है और साउंड हम अब ह्यूमन बींग्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे हम हियर कैसे करते हैं, उसी साउंड को हम हियर कैसे करते हैं। वी आर एबल टू हियर द साउंड द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर कॉल्ड पिना। ये जो पार्ट होता है इसे पिना कहते हैं। ये सारी जो साउंड वाइब्रेशंस होती हैं उसे कलेक्ट करता है। ये जब कलेक्ट करता है तो यहाँ से जो सारी साउंड वेव्स हैं वो जाती है कहते हैं ईयर कैनाल के अंदर, इसे कहते हैं ईयर कैनाल। ईयर कैनाल, और जब वो जो सारी साउंड वेव्स हैं वो जाके कहते हैं यहाँ पे हिट करती है, स्ट्राइक करती है, जिसको कहते हैं ईयर ड्रम। और ये फिर उसके बाद वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, इसे है ये ईयर ड्रम। और फिर जब वो ये स्टार्ट वाइब्रेट करने लगता है तो जो वाइब्रेशन पास करता है अब एक छोटे से बोन हैमर को, जो इसके अंदर ही होता है, ये है स्मॉल बोन हैमर। और फिर यही एम्पलीफाइड जो वाइब्रेशन होती है वो सेकंड बोन को पास करता है, जिसका नाम होता है एनविल। ये एनविल है, जो ये भी एक तरह की बोन है जो वाइब्रेशन इसे पास करती है, एनविल। और फिर यही वाइब्रेशन एक थर्ड बोन को पास करती है, जो होती है स्टिरअप। और यही जब एम्पलीफाइड वाइब्रेशन लास्ट पार्ट में जाती है, मतलब लास्ट इनर ईयर, ये मिडल ईयर, ये आउटर ईयर और ये इनर ईयर, यही एम्पलीफाइड वाइब्रेशन जाती है इस वाली बोन से सीधा वोकल विंडो में, ओवल विंडो में, जो होती है कनेक्ट कोक्लिया से। और फिर यही जो एम्पलीफाइड वाइब्रेशन है ये जाती है कोक्लिया के अंदर की लिक्विड पार्ट में, और वो लिक्विड पार्ट्स वाइब्रेशन होना स्टार्ट कर देता है, वाइब्रेट होना। और फिर वो जो वाइब्रेशन है वो जाती है, वही वाइब्रेशन को प्रोसेस करके ये जो वो होती, ये ऑडिटरी नर्व्स ब्रेन तक लेके जाती है। और जब ये ब्रेन तरफ लेके जाती है तो ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और फिर वो हमें हियरिंग की एक सेंसेशन मिलती है।